हार्ट अटैक के रिस्क कैसे कम करें? हार्ट अटैक का रिस्क अगर किसी को बढ़ रहा है, कौन से टेस्ट कराना ज़रूरी है? दोस्तों, एक ऐसा तरीका जिसके लिए आपको किसी भी तरीके के पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी फार्मेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने 3 से 4 महीने ये नेचुरल तरीका अगर सही तरीके से कर लिया, तो आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल तेजी से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, जब भी शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमारी नसों के अंदर जमना स्टार्ट होता है। नेचुरल तरीके को कुछ लंबे समय तक कर सकते हैं तो इस वीडियो को बारीकी से समझना। दोस्तों, नसों के अंदर 30% ब्लॉकेज होने पर, 40% ब्लॉकेज होने पर कभी पता ही नहीं लगता और मरीज को 30 से 40% ब्लॉकेज हो जाता है। इवन यहाँ तक केसेस की स्टडीज में बताया गया है कि 60% तक भी लोगों को नहीं पता लगता कि ब्लॉकेज है। लेकिन अगर ब्लॉकेज है, 30% हो या 40% हो, वो ब्लॉकेज समय पर अगर नहीं रोका जाए तो वो बढ़ता चला जाएगा और ऐसी कंडीशन में कई सारी बड़ी बीमारियों के रिस्क बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, अगर फैटी लीवर का इलाज ढूंढ रहे हैं, अगर आप फैटी लीवर से परेशान हैं और आप समझ रहे हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं है, तो ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो आपकी नसें बंद हो रही हैं, उसकी वजह से आपका लिवर भी खराब हो रहा है। जब लिवर खराब होता है तो डाइजेशन सिस्टम बिगड़ता है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है। इवन जो लोग खाना खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना लगता नहीं शरीर के अंदर। ऐसी कंडीशन में हमें कई तरह तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। कई स्टडीज ये बताती हैं कि ऐसी दवाइयों का लिवर पर कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, ऐसी दुनिया में कई सारी दवाइयाँ हैं जो केवल और केवल मेडिसिन के नाम पर, यानी मेडिसिन का नाम रखा लिवर पर और लिवर के लिए वो दवा बना दी जाती है, लेकिन एक्चुअल में उसमें कोई ऐसी इंग्रेडिएंट नहीं होते जो लिवर पर प्रॉपर तरीके से काम करके लिवर को हेल्दी रखा जा सके। इसी प्रकार से मार्केटिंग के मामले में कई सारी ऐसी दवाइयाँ, कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो ये कहते हैं कि बंद नसें सिर्फ 3 दिन में खुल जाएंगी। मैं दावा करता हूँ ऐसी दुनिया की कोई दवा नहीं है जो 3 दिन के अंदर बंद नसों को खोल सके। किसी भी मेडिसिन की अगर हम बात करें, वो होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो या किसी भी प्रकार का कोई भी मेडिसिनल सिस्टम अगर ये कहता है कि 3 दिन के अंदर बंद नसों को खोला जा सकता है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, सबसे बड़ा स्कैम होगा। मैं आपको कहूँ कि अगर बंद नसों को खोलना है, तो नेचुरल तरीके से आप इन 3 स्टेप्स को फ़ॉलो करिए और आप देखेंगे हम कई सारे मरीज़ों को हेल्दी कर चुके हैं और लोग स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, ऐसे कई मरीज़ हैं जिनको नसें बंद हो जाते हैं या उनको चांसेस होते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होता है बंद नस होने का, वो होता है हाई कोलेस्ट्रॉल। जब भी हमारे शरीर के अंदर, खून के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल होता है और ये हाई कोलेस्ट्रॉल ब्लड स्ट्रीम में जब जाता है तो ये धीरे धीरे जमना स्टार्ट करता है और एक लेयर बनाता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, कई लोगों की बाहर की जो नसें होती हैं, वेन्स जो होती हैं, नहीं दिखती हैं क्योंकि उनकी वेन्स के ऊपर एक परत बन जाती है, फैट जमा हो जाता है और ये फैट दबाता चला जाता है। कई मरीजों में हमने देखा है कैनुला लगाने में भी दिक्कत होती है। उसका कारण है हाई फैट का डिपॉजिशन होना। तो जब भी फैट डिपॉजिट होगा शरीर के अंदर, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसका सबसे बढ़िया उपाय ये होता है कि हम शरीर से जितना भी फैट निकाल सकते हैं उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहला तरीका नसों को खोलने का होता है, हमें कोलेस्ट्रॉल को लेना बाहर से बंद कर देना है। एक छोटे से एग्जांपल से समझिए, हमने एक नोटों की गट्टी ली और उसमें हमने 2 रबड़ लगा दिए। अब हम उस गट्टी में कितने नोट और डाल सकते हैं? जितनी नोट्स हम डालते जाएंगे, जो रबड़ है उसकी मजबूत स्थिति कमजोर होती चली जाएगी और एक समय ऐसा होगा कि नोट जब हम उसमें लगाते जाएंगे, उस स्थिति पर रबड़
टूट जाएगी। एग्जैक्टली यही हो रहा है हमारे शरीर के अंदर। जब हम कोलेस्ट्रॉल बाहर से लेते रहते हैं तो ये जमा होता चला जाता है, तो नसें बहुत पतली पतली होती हैं। स्पेशली हार्ट की जो मसल्स होती हैं, उनको सप्लाई देने वाली जो आर्टरीज होती हैं, बहुत पतली होती हैं। ऐसी कंडीशन में हार्ट की जो मसल्स होती हैं काम करना बंद कर देती हैं और हार्ट अटैक हो जाता है। इसे ही हार्ट अटैक का रूप दे दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि मेन फसाद की जो जड़ है वो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपने कम कर दिया तो आपके नशे जो ब्लॉकेज हो रहे हैं, जो नसों में ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, वो ईज़ी तरीके से कम हो सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले समझना है कोलेस्ट्रॉल को और इसको कम करने के तरीके को। सबसे पहला तरीका कि आप कोलेस्ट्रॉल को लेना बंद कर दीजिए। जितना कोलेस्ट्रॉल आप कम लेंगे, उतना शरीर को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब वो जमा नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा, तो हमारे नसों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से ब्लॉकेज होने के चांसेस थे, रिस्क थे, वो कम हो जाएंगे। दूसरा तरीका, आप कोलेस्ट्रॉल को खर्च करिए। जितना जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसे आप खर्च करने की कोशिश करिए। खर्च कैसे कर सकते हैं? फिजिकल एक्टिविटी सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका होता है, आप रनिंग करिए, वॉकिंग करिए, कुछ ऐसे एक्सरसाइज करिए जिससे शरीर से पसीना निकले, जिससे शरीर के अंदर जो जमा हुआ कैलोरीज है, कोलेस्ट्रॉल है, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाए। और जब डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल कम होता चला जाएगा तो रिस्क कम होते चले जाएंगे, और जो नसों के अंदर ब्लॉकेज होने के जो रिस्क हैं, नसें ब्लॉक हो रही हैं, वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, रिस्क नहीं बढ़ेंगे। तीसरा तरीका मेडिसिन का तरीका होता है। कुछ ऐसे मेडिसिन जिनकी मदद से आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। होम्योपैथी में सबसे बढ़िया मेडिसिन कोलेस्टेरिनम एक मेडिसिन आता है। 30 पोटेंसी में मरीज को 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को देने से आराम मिलता है। दोस्तों, किसी भी मेडिसिन को डॉक्टर की निगरानी के बिना नहीं लेना चाहिए। एक मेडिसिन कई तरह के काम करती है। अगर आप केवल और केवल एक चीज को समझ के मेडिसिन लेंगे तो परेशानी हो सकती है। इसलिए पहले डॉक्टर को दिखाइए, क्या वास्तव में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अगर बढ़ा है तो आप मेडिसिन जरूर लीजिएगा। चौथा उपाय होता है, हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करिए, ताजे फल फ्रूट्स का सेवन करिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप फाइबर वाले डाइट लेते हैं, फाइबर डाइट यानी कि जितने भी सैलेड्स होते हैं जिनके अंदर फाइबर की अच्छी मात्रा है। दोस्तों, फाइबर हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने का सबसे आसान और नेचुरल तरीका माना जाता है। अगर आप फाइबर डाइट लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है, और आप देखेंगे 3 से 4 महीने के अंदर आपका शरीर के अंदर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल पूरे तरीके से कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा अदरक बहुत ज़्यादा फायदा करता है, लहसुन भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है, जिसकी मदद से आप बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। 1 से 2 कली लहसुन की सुबह-सुबह खाली पेट चबा-चबा करके खाइए, और 3 से 4 महीने में मिरेकल देखिए। आप कहने लगेंगे कि सर, बहुत अच्छा उपाय तरीका आपने बताया। इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 तरीके बता चुका हूँ। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे ज़रूर फॉलो करिए, ज़रूर करिए, और 6 महीने बाद कमेंट करना मुझे, और बताना क्या वास्तव में इस वीडियो से आपको जो उपाय मैंने बताए हैं कितना फ़ायदा हुआ। मैं 100% आपको कह सकता हूँ, अगर आपने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को अलाइन कर लिया, समझ लिया, फॉलो कर लिया, तो आप बड़ी ईज़ी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों तक ज़रूर भेज देना जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ऐसे लोगों को ज़रूर भेजना। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग ट्रस्टेड वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।